पीरियोडिक टेबल, वो हम देखते हैं। ओके, तो मेंडेलिव्स का पीरियोडिक टेबल में दो नए फीचर्स थे। ओके, फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल रोज थे, ओके, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल यानी स्लीपिंग, ओके, हॉरिजॉन्टल यानी स्लीपिंग, जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उसको उन्होंने नाम दिया पीरियड्स। नाम क्या दिया? पीरियड्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे बोर्ड पे देखो, तो यहां पर कितने रोज है? हाउ मेनी रोज आर देयर? 4 रोज कहां पर है? 1 2 3, 3 रोज, बराबर। ठीक है, तो कितने पीरियड्स हो गए यहां पर? 3 पीरियड। ओके, तो याद रखना हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स इन मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट। और आपको पता है टेबल बनता है जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हो। ठीक है, सो जो वर्टिकल कॉलम्स थे, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसको इन्होंने नाम क्या दिया? ग्रुप्स दिया। क्या नाम दिया? ग्रुप्स। ओके, सो यहां पर कितने ग्रुप्स है बताओ, या फिर स्क्रीन में आपको कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं ऑन द स्क्रीन? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 6 ग्रुप्स, राइट। ठीक है, तो कैसे ग्रुप्स आइडेंटिफाई करना है, कैसे पीरियड्स आइडेंटिफाई करना, समझा? पीरियड यानी हॉरिजॉन्टल रोज, ग्रुप्स यानी वर्टिकल कॉलम। अगर आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज होता है क्या वर्टिकल है क्या हॉरिजॉन्टल है, तो हमेशा याद रखना वर्टिकल मराठी में वर्ती खाली बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, वर्ती खाली। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, आपकी स्क्रीन पे देखा है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? वेरी कंफ्यूजिंग? या कुछ समझ रहा है स्क्रीन पे जो है वो समझ रहा है आपको देख के? ओके, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है। बी विथ मी, स्टे विथ मी, इजीली समझेंगे। ओके, तो यहां पर जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले कितने पीरियड्स है देखो मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में, बताओ हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? हो गया गलती, अभी तो समझाया था। व्हाट आर पीरियड्स? हॉरिजॉन्टल रोज। कितने हॉरिजॉन्टल रोज है देखो? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नंबरिंग किया गया है। देर आर 6 पीरियड्स इन मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला फीचर। ओके, देर आर 6 पीरियड्स इन मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? देर आर 8 ग्रुप्स इन मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। याद रखना 6 periods and 8 groups. Remember these things. Take a very simple thing about Mendeleev's periodic table. Now again, यहां पर देखो सबसे पहले सीरीज, सबसे पहला पीरियड, ओके, फर्स्ट ग्रुप। यहां पर आपको R2O दिख रहा है। कैन यू सी समथिंग? R2O, ये क्या है? व्हाट डज दिस मीन? ओके, इसका मतलब क्या होता है? ओके, ये जो है ये एक कॉमन फॉर्मूला है। कॉमन फॉर्मूला का मतलब क्या समझते हैं? फर्स्ट एलिमेंट यहां पर ग्रुप 1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है बताओ मुझे? ग्रुप 1 में फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप 1 में फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। वेरी गुड, ओके, यस, लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड। ग्रुप 1 में फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। ओके, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा होगा। अगर लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा होगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है? वी गेट H2O। तो देखो वो मैच कर रहा है क्या ऊपर वाले कॉमन फॉर्मूला से? यस, R के जगह पे आपको सिर्फ एलिमेंट डालना है। R के जगह पे आपको क्या करना है? एलिमेंट डालना है। तो अभी इससे ये क्या बताना चाहते हैं? व्हाट डज मेंडेलीव वांट टू स्टेट फ्रॉम दिस? वो ये बोलना चाहते हैं कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अगर मैं लिथियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन की बात करूं तो जब भी लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ओके, Li ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? Li2O, लिथियम ऑक्साइड। ओके, तो H2O, Li2O आप देख सकते हो। फिर अगर मैं ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन की बात करूं तो क्या बनेगा?
आफ्टर केमिकल रिएक्शन, सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन देखो स्क्रीन पे, सोडियम इज Na प्लस O2 ऑक्सीजन, क्या बनेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर एवरीवन, समझा ये लॉजिक क्या है? तो यहां पर आप देख सकते हो जो भी एक पीरियड में जो भी एक ग्रुप में एलिमेंट्स है वो सारे केमिकली सिमिलर है। क्लियर एवरीवन? तो आप यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, तो वो डायरेक्टली लिथियम को यहाँ पर रख सकते थे, बट उन्होंने हाइड्रोजन के नीचे डाला। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और लिथियम दोनों केमिकली सिमिलर है। क्लियर एवरीवन? ओके, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 में आ जाओ। यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उनका केमिकल फॉर्मूला ऐसा होगा। तो चलो बताओ, अगर बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? When beryllium reacts with oxygen, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? यस BeO। समझा? क्लियर? व्हाट इज द लॉजिक हियर? देन मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट इज गोइंग टू बी MgO। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट इज गोइंग टू बी CaO। ठीक है, तो केमिकली सिमिलर है। देन जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट इज गोइंग टू बी ZnO। स्ट्रोंटियम Sr ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट इज गोइंग टू बी SrO। तो यहाँ पर आपको इमीडिएटली चेंजेस दिख रहे हैं। कैन यू सी? न्यूलैंड्स के टेबल में कुछ हद तक ही उसका रूल अप्लाई हो रहा था, बट यहाँ पर टिल द एंड पूरा टेबल रूल फॉलो कर रहा है। क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अदर साइंटिस्ट एंड मेंडलेव। इन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, इसके बाद ये टेबल बना है। नेक्स्ट ग्रुप 3 में आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले बोरॉन है। बोरॉन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म B2O3। एल्यूमिनियम Al ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म Al2O3। अच्छा, अभी ये क्या है? व्हाट इज दिस? डैश डैश डैश, 3 डैश दिख रहा है आपको, ब्लैंक स्पेस, एंड उसके बाजू में नंबर लिखा है। ओके, ये नंबर क्या है? ये नंबर है एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। ये सारे नंबर्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दे आर ऑल एटॉमिक मास। क्लियर? ओके, तो ये डैश क्यों डाला है? एनी आइडिया? नो? मेंडलेव इतना स्मार्ट थे, ओके, ही वाज सो स्मार्ट दैट ही प्रेडिक्टेड दैट कैल्शियम के बाद फ्यूचर में एक और एलिमेंट आएगा, तो उसके लिए मैं एक खाली स्पेस छोड़ के जाता हूं। एंड ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड इज एटॉमिक मास, कि जो फ्यूचर में एलिमेंट आने वाला है उसका एटॉमिक मास 44 होगा। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। आफ्टर दैट ये जो डैश दिख रहा है आपको, तो वैसे जिंक के बाद भी ही प्रेडिक्टेड दैट देयर इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर एलिमेंट दैट इज गोइंग टू कम, एंड उसका एटॉमिक मास क्या होगा? 68 होगा। सो ही वाज दैट स्मार्ट। यहाँ पर स्ट्रोंटियम और वाइटियम ईटीएम के बीच में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। कैन यू सी अ क्वेश्चन मार्क हियर? Here also he predicted that there is going to be a element that is going to come in future. समझा? यहाँ पर 100 पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। Here also he predicted that यहाँ पर भी एक एलिमेंट आएगा फ्यूचर पे। समझा? He was so smart. तो अभी हम लोग फीचर्स लिख सकते हैं। टेबल समझ गए आप लोगों को? मेंडलेव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला फीचर क्या होगा? There were 6 periods. कितने ग्रुप्स है? 8 ग्रुप्स है। ओके। सेकेंड फीचर क्या होगा? मेंडलेव लेफ्ट व्हाट? वेकेंट स्पेसेस फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स, एंड उसके एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट किए। ओके। और क्या फीचर्स हो सकता है? एक ग्रुप में केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं, प्लस उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमें देकर गया है। कौन? मेंडलेव ने। ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन के साथ दिया करेगा तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा? वो ऊपर ऑलरेडी दिया है हमें। क्लियर? ओके। तो चलो फीचर्स देख लेते हैं हम। मेरिट्स ऑफ मेंडलेव पीरियोडिक टेबल। सबसे बड़ा फीचर ये था कि मेंडलेव ने इतना इनडेप्थ स्टडी किया, ओके, इतना इनडेप्थ स्टडी किया कि उसने ये पता लगाया कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर हमने प्रीवियसली गलत एस्टिमेट किया है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल बेरिलियम। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल बेरिलियम का एटॉमिक मास नंबर मेंडलेव से पहले लोग 14.09 कंसिडर करते थे, बट मेंडलेव ने और ज्यादा रिसर्च किया और पता लगाया कि बेरिलियम का एग्जैक्ट एटॉमिक मास नंबर है 9.4। ठीक है। तो जो भी गलत एटॉमिक मास नंबर थे वो सारी चीजों को करेक्ट किसने किया? मेंडलेव ने किया, एंड उस एलिमेंट को एक प्रॉपर पोजीशन दिया उनके मेंडलेव पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? सेकेंड फीचर, ही केप्ट
vacant places in the periodic table like we discussed previously. Okay, उन्होंने क्या किया, future elements के लिए he kept vacant spaces and astonishing चीज ये था कि जो भी उन्होंने prediction किया था वो exactly बराबर निकला. Okay, जो भी उन्होंने atomic mass predict किया था it was exactly same after the discovery. एक example हम देखेंगे अभी. Okay, तो यहाँ पर देखो, तो उन्होंने 3 प्रेडिक्शन किया था कि एका बोरॉन नाम का एक एलिमेंट आएगा फ्यूचर में, एका एल्यूमिनियम नाम का एक एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास 68 होगा, एका सिलिकॉन नाम का एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम 72 होगा, यहाँ पर जिसका एटॉमिक मास नंबर 72 होगा. यहाँ पर क्या ये क्या है, तो एका बोरॉन को रीनेम किया गया स्कैंडियम जब उसको फाइंड आउट किया गया, जब उसका डिस्कवरी हुआ. एका एल्यूमिनियम को रीनेम किया गया एज गैलियम, एका सिलिकॉन को रीनेम किया गया एज जर्मेनियम. ओके, तो मतलब उनका प्रेडिक्शंस राइट निकले along with their atomic masses. YT एक एलिमेंट का नाम है, प्रियंका, ETM बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है YT. हाँ, तो अभी ये जो आपको टेबल दिख रहा है स्क्रीन पे, you can take a screenshot of this. ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपके एग्जाम में फॉर मैथ्स ऑफ फॉलोइंग. एका बोरॉन, हाँ ओके बता रहा हूँ ये इका का मतलब क्या होता है. ओके, ये एका बोरॉन मतलब बोरॉन के बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा. ओके, तो इन ग्रीक he said that something similar to boron. Okay, so that is why he stated eka मतलब something similar. Okay, something next similar to boron will come in future. So eka boron, eka aluminium, eka silicon. Okay, तो उसको रीनेम किया गया as scandium. तो आपको एग्जाम में आएगा eka boron was renamed as scandium, eka aluminium was renamed as gallium. ऐसा याद रखना. एनी डाउट स्टिल हियर? यहां तक कोई डाउट है? सब कुछ क्लियर है? नो डाउट? श्योर? कुछ और मुझे समझाना है यहां तक या रिपीट करना है? लेट मी नो. किसी को अगर कोई स्लाइड लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मुझे बता देना, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये था फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. याद रखना क्या क्या फीचर्स थे उसमें. हाँ ओके तन्वी, आप लास्ट में बताओ मुझे जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना रहेगा. नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हैव यू हर्ड अबाउट नोबल गैसेस? ये टर्म सुना है आप लोगों ने पहले, नोबल गैसेस? हैव यू हर्ड अबाउट नोबल गैसेस? एनीवन? बताओ नोबल गैसेस क्या होता है. अच्छा, पता नहीं है नोबल गैस क्या होता है, बट यू हैव हर्ड अबाउट नोबल गैसेस. ओके ओके, हाँ काजल ने आंसर दिया है, स्टेबल गैसेस. ओके ओके, उनका जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनका इलेक्ट्रॉन्स का नीड होता है पूरी तरह से फुलफिल किया गया. दे आर स्टेबल. गुड गुड, ठीक है, तो सबको पता है. तो एग्जांपल्स में बताता हूँ नोबल गैस का. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सब गैसेस सुना आप लोग ने. दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. क्या करते हैं? वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो जब नोबल गैसेस फाइंड आउट किए गए, व्हेन नोबल गैसेस वर फाउंड आउट इन फ्यूचर, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसे एक अलग ग्रुप बना के साइड में रख दिया गया. ठीक है, तो नोबल गैस भी अकोमोडेट हो गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे. ओके, सो एक मिनट, मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको दिखा देता हूँ. ओके, यू सी दिस टेबल, ये टेबल दिख रहा है आपको? तो ये ग्रुप 8 है, बराबर. तो ये ग्रुप 8 में जो भी एलिमेंट्स है सब केमिकली सिमिलर है. तो एक नया नोबल गैस करके एक नया एलिमेंट पता लगाया गया जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे नियॉन, आर्गॉन और हीलियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. ओके, तो उसको क्या किया, ग्रुप नंबर 8 के बाद एक और नया ग्रुप बना दिया, उसको नाम दिया गया ग्रुप 0. क्या दिया गया? ग्रुप 0. और सारे एलिमेंट्स जो नए एलिमेंट्स थे उसको वहां पर प्लेस कर दिया गया. ठीक है, समझा सब लोग को? सो यहाँ पर मेंडलीव का टेबल डिस्टर्ब नहीं हुआ ड्यू टू न्यू एलिमेंट्स. ओके, सो दिस वाज आल्सो one of the features of Mendeleev's periodic table. No doubt still here? So these are the features. You can take a screenshot. We'll move forward after this. Okay, you all have to message me on host, हाँ, जिसमें मेरा वीडियो चालू है. स्कूल सेक्शन होस्ट, उसमें मैसेज करो so that I can see your messages.
ओके तो मैं जैसे मैंने बताया हम एक एग्जांपल देखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मेंडेलिव ने एका एल्यूमिनियम नाम का एक एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया था। ओके कुछ साल बाद गैलियम नाम का एक एलिमेंट डिस्कवर किया गया एंड उसके फीचर्स, उसके प्रेडिक्शन, उसके जो भी फीचर्स थे वो मेंडेलिव के प्रेडिक्शन से मैच कर रहे थे। लाइक फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे देखो ध्यान से। ओके सो एटॉमिक मास, मेंडेलिव ने ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास क्या प्रेडिक्ट किया था 68, और गैलियम जो पता लगाया गया वो एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या था 69.7, समवेयर क्लोज, वेरी वेरी क्लोज प्रेडिक्शन। ओके नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, डेंसिटी, उसका डेंसिटी क्या होगा, ठीक है, वो कितना प्रेडिक्ट किया था मेंडेलिव ने 5.9 एंड कितना निकला 5.94, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट, ठीक है 5.9। मूविंग फॉरवर्ड, मेल्टिंग पॉइंट मेंडेलिव ने प्रेडिक्ट किया था लो होगा और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, इट वाज लो 30.2, दैट इज रूम टेम्परेचर। अपना नॉर्मल रूम में टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो रूम टेम्परेचर में ये मेल्ट हो सकता है, तो लो टेम्परेचर मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, लो है। ओके मूविंग फॉरवर्ड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, मतलब एल्यूमिनियम, मतलब ये एका एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, जो प्रेडिक्ट किया था कि जब ये क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सो ही प्रेडिक्टेड इट एज ECl3। और गैलियम जब क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, GaCl3। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके यहाँ पर E है, यहाँ पर Ga आ गया क्योंकि हमने नेम चेंज कर दिया। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते टाइम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, E2O3, और गैलियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, Ga2O3। सो हियर यू कैन सी उसका प्रेडिक्शन कितना एग्जैक्ट था एंड ये सारे एलिमेंट्स के लिए मैच किया, जो भी एलिमेंट्स उसने प्रेडिक्ट किया था वो सारे एलिमेंट्स फ्यूचर में पता लगाए गए, फाइंड डिस्कवर किए गए एंड उसके सारे फीचर्स मैच कर रहे थे। ओके सो ही वाज दैट स्मार्ट, ही गेव अस अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। ओके एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है वो आपको अभी समझेगा नहीं, जब हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें आपको समझेगा ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड।